नमस्कार दोस्तों। महाकुंभ मेला सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण आयोजनों में से एक है। इसमें समाज के विभिन्न वर्गों, साधु संतों, धर्माचार्यों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भागीदारी होती है। इनकी मान्यताओं और उद्देश्यों को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। महाकुंभ में भाग लेने वाले प्रमुख वर्ग। पहला वर्ग है साधु संत। 13 प्रमुख अखाड़े महाकुंभ में भाग लेते हैं। ये विभिन्न संप्रदायों से जुड़े होते हैं, जैसे शिव संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय और साधु संप्रदाय। नागा साधु ये नग्न होकर तपस्या और संन्यास जीवन का प्रतीक होते हैं। नागा साधु कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण होते हैं। महामंडलेश्वर ये अखाड़ों के सर्वोच्च धर्मगुरु होते हैं, जो कुंभ में प्रवचन और धार्मिक नेतृत्व प्रदान करते हैं। गृहस्थ श्रद्धालु सामान्य लोग जो परिवार सहित कुंभ में आते हैं। इनका प्रमुख उद्देश्य पवित्र स्नान, दान और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना होता है। धर्माचार्य और विद्वान धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन, प्रवचन और धार्मिक सभाएं आयोजित करते हैं। धर्म और संस्कृति का प्रचार और प्रसार करते हैं। विदेशी श्रद्धालु और पर्यटक कुंभ का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व जानने के लिए विदेशी लोग भी इसमें भाग लेते हैं। यह आयोजन भारतीय संस्कृति का वैश्विक मंच है। मान्यता है कि कुंभ के समय संगम में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ग्रहों की विशेष स्थिति इस समय जल को अत्यंत पवित्र और औषधीय बनाती है। समुद्र मंथन के समय अमृत कलश से अमृत की बूंदें कुंभ स्थलों पर गिरी थी, इसलिए ये स्थान दिव्य माने जाते हैं। कुंभ में स्नान को अमृत स्नान के समान माना गया है। दान और धर्म का महत्व। कुंभ में दान को अति पुण्यकारी माना जाता है। साधुओं और जरूरतमंदों को दान देने से व्यक्ति के कर्म शुद्ध होते हैं। साधु संतों का आशीर्वाद। मान्यता है कि संतों के दर्शन और उनका आशीर्वाद जीवन को सुखमय और कल्याणकारी बनाता है। योग और ध्यान का महत्व। कुंभ के समय योग, ध्यान और आध्यात्मिक साधनाएं करने से आत्मा को शांति और शक्ति मिलती है। इसे आत्मा और परमात्मा के मिलन का समय माना जाता है। भाग लेने वालों का उद्देश्य। पहला उद्देश्य है आध्यात्मिक मोक्ष की प्राप्ति। यह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने का माध्यम माना जाता है। कर्मों का शुद्धिकरण। मान्यता है कि कुंभ में स्नान और धार्मिक अनुष्ठान करने से बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं। साधना और ध्यान। साधु और संत अपने तप और साधना को कुंभ के समय पूर्ण करने का अवसर पाते हैं। धर्म और संस्कृति का संरक्षण। यह आयोजन सनातन धर्म के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने और उसे समाज में प्रसारित करने का माध्यम है। आधुनिक संदर्भ में कुंभ। आज के समय में महाकुंभ न केवल धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय जागरूकता का मंच भी बन चुका है। श्रद्धालु उसे भारतीय परंपराओं और आस्थाओं का उत्सव मानते हैं। महाकुंभ जीवन को नई ऊर्जा और दिशा देने वाला अनुभव है, जहाँ धर्म, ज्ञान और भक्ति का संगम होता है। धन्यवाद।